गुड आफ्टरनून क्लास। हम पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान। हमने भाग 1 और भाग 2 को पढ़ लिया था। हम भाग 3 पढ़ रहे थे। भाग 3 में मूल अधिकार। मूल अधिकार में हमने 18 तक मूल अधिकार पढ़ लिए थे। मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको। मूल अधिकार हमने 18 तक पढ़ लिए थे। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं? भाग नंबर संख्या 3 में है 12 से 35 तक। 12 से 35 तक है। अनुच्छेद की संख्या पूछे तो 12 से 35। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इंग्लिश में मूल अधिकार को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 12 से 35। मूल अधिकारों को कौन से देश से लिया था? अमेरिका, यूएसए से। यूएसए से लिए गए हैं। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहते हैं। सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा एक पत्र था, उससे हुई थी। सम्राट जॉन ने पत्र जारी किया था लगभग 1205 में। किसानों के लिए एक पत्र जारी किया था जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। यूएसए से हमारे देश ने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको लिया है। सबसे पहले इंडिया में अगर बात करें कि मौलिक अधिकार, ये पीछे छूट गया था, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मौलिक अधिकार की रिपोर्ट है वो किसने दी थी? मौलिक अधिकार की तो सबसे पहले दी थी नेहरू ने। सबसे पहले आई थी नेहरू रिपोर्ट, जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। कब? 1928 में। उसके बाद में आया था कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन, उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। ये था 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में। अब बात करते हैं कि मूल अधिकार कौन कौन से अधिकार होते हैं? मूल अधिकार वे होते हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। मूल अधिकारों को हमसे सरकार भी नहीं छीन सकती, लेकिन ये निलंबित हो सकते हैं। इन्हें निलंबित किया जा सकता है, निलंबित कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए इन्हें निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित हो सकते हैं। हमें घूमने फिरने की आज़ादी से रोका जा सकता है, लेकिन ऐसे सरकार भी हमें इन चीज़ों से नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार हैं। इन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो इन्हें निलंबित कौन कर सकते हैं? तो इन्हें निलंबित राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इस पर प्रतिबंध लगा सकती है संसद। लेकिन अगर संसद भवन ने चाहा कि मूल अधिकारों को खत्म कर दिया जाए, तो इसका रक्षक कौन है कि हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो वो करती है न्यायपालिका। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो अगर आपका मूल अधिकार कोई छीन रहा है तो। आप इसका रक्षक कौन है? न्यायपालिका। तो सीधा सा है कि इसे निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, क्योंकि आपातकाल को कौन लाते हैं? राष्ट्रपति लाते हैं। तो निलंबित भी यही कर सकते हैं। प्रतिबंध संसद लगा सकती है। हमारे जो मूल फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें बचाता कौन है? उनका रक्षक कौन है? तो न्यायपालिका इन्हें बचाती है। अब हमने पढ़ा था अनुच्छेद 12 में परिभाषा दे रखी है। 13 के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें है अल्पीकरण, कि दूसरे का मूल अधिकार है वो खत्म नहीं होना चाहिए हमारे मूल अधिकार से। और इसी में 13 में एक शर्त रखी गई थी कि संविधान के पहले के बनाए गए कानून रहेंगे, लेकिन शर्त है कि वे किसी भी अधिकार को छीन न रहा हो। कि जो संविधान बनने से पहले जो कानून थे वही भी रहेंगे, लेकिन लिख देता हूं मैं, संविधान कि पहले के बनाए गए कानून रहेंगे, लेकिन शर्त है कि वे किसी के मूल अधिकार को छीन न रहे हों।
किसी के अधिकार को छीन न रहे हों। ये मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कोई भी मूल अधिकार जो किसी के दूसरे के मूल अधिकार से छीन रहा है, जैसे आपने किसी आपको घूमने फिरने की आज़ादी है, तो आप कहीं पे घूमने चले गए, जैसे आप चले जाओगे चाइना बॉर्डर पर कि हमें हमें देखने दो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आप वहाँ से आर्मी को हटाओगे कि हमें देखने दो, लेकिन वही ऐसा वहाँ पे नहीं होगा। आपके मूल अधिकार निलंबित भी हो सकते हैं, कुछ शर्त है इनके आगे भी कि आप कहीं कहाँ पर घूम सकते हो, आप कहाँ पर आपको बसने की आज़ादी है। आप व्यापार करोगे तो आप ऐसे थोड़ी ड्रग्स का व्यापार करोगे, तो उसके लिए वो निलंबित भी हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए इनके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं मूल अधिकारों के लिए कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि किसी दूसरे का मूल अधिकार को हनन हो या उससे वो मूल अधिकार छीन छीन मतलब छीन रहा हो उससे। 12-13 बता दिए थे। 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार, ये मैंने आपको पढ़ाया था। 14 में है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष संरक्षण, ये मैंने आपको समझा दिए थे। जिसने वीडियो नहीं देखी हो पीछे की वीडियो में जाके समझ ले। 15 में क्या दे रखा है, जाति लिंग के आधार पर भेदभाव। 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरी। 17 में छुआछूत। 17 में क्या है, छुआछूत का अंत है। छुआछूत का अंत है 17 में। छुआछूत के बारे में मैं आपको बता दूं, 1955 में इसे अपराध घोषित कर दिया गया था। 1955 में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया था, लेकिन 1989 में इसके लिए सख्त कानून लाए गए थे। 1989 में छुआछूत को सख्त कर दिया गया। और 18 में क्या है, 18 में सरकारी मतलब वो नहीं लगा सकते आप, उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत। उपाधि जैसे राय बहादुर जो महाराजा लगाते थे, राय बहादुर, सम्राट, ऐसी उपाधि आप नहीं लगा सकते। कोई भी विदेशी उपाधि जो आप वो भी नहीं लगा सकते आप, जैसे नाइटहुड, ऐसी उपाधि आप नहीं लगा सकते। एजुकेशन रैंक में आप उपाधियां लगा सकते हैं, और जैसे भी किसी को भारत रत्न है उसमें उपाधियां जो ऐसी उपाधियों को लगा सकते हो, लेकिन ये नहीं लगा सकते आप। भारत रत्न दिया जाता है तो इसके लिए है। तो आप समझ गए 14 से 18 क्या है, समानता स्वतंत्रता का अधिकार है। और अब पढ़ेंगे हम 19 का जो अधिकार था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा 18 तक मैंने आपको बता दिए थे। अब नेक्स्ट आगे से हम स्टार्ट करते हैं। अब एक बार मैं मूल अधिकारों को एक साथ लिख देता हूँ। सबसे पहले है समानता का अधिकार, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, एक था संपत्ति का अधिकार, और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनके आर्टिकल हैं, अनुच्छेद उनकी चर्चा करते हैं। समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया 14 से 18 में। तो 18 तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 19 से, 19 से 22, ये 22 पे ख़त्म हो गया। इस पे दो, शोषण के विरुद्ध केवल 2 ही आर्टिकल हैं, 23 व 24। धार्मिक शिक्षा का 24 से 28, इसका 29 व 30, इसके भी 2 ही आर्टिकल हैं। संपत्ति का अधिकार है वो 30 में था, उसको समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। संवैधानिक उपचार 31 में था, सॉरी 30 में तो है, 31 में था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको 32 में रखा गया है। इसको 31 से 300 के कै में डाल दिया गया है, 300 के कै में डाल दिया गया है।
तो ये हमारे मूल अधिकार हैं। अब हम पढ़ेंगे 19 को। आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। 19 से 22 कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम कौन सा अधिकार पढ़ रहे हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में 19 को ही हमारी रीढ़ कहते हैं, बैकबोन। इसे रीढ़ कहते हैं, संविधान की रीढ़, संविधान की रीढ़ कहते हैं इसे। और आत्मा कहते हैं अनुच्छेद 32 को। और अगर ऐसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, इसमें आर्टिकल अगर 32 न दिया गया हो तो उसमें संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना। अगर ऐसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान में आत्मा किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को। यह हम बताएंगे क्यों कहा गया है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है, इसे संविधान की रीढ़ माना है, क्योंकि इसमें 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। जैसे हम पढ़ते हैं 19 के 1 में, जैसे हमारे टोटल 6 आर्टिकल्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 6 तो हटा दिया गया, 7 हैं। इसमें भी 7 थे, 1 हटा दिया गया। तो 19 के क में क्या लिखा गया है कि हमें बोलने की आज़ादी है। अब बोलने की आज़ादी है तो पूछने की भी आज़ादी है, तो इसी में पूछने की भी आज़ादी है। इसमें आप अगर कोई भी मौन रखने की आज़ादी दे रखी है हमें, और हमें मीडिया की आज़ादी है। इसमें आप पुतला जला सकते हो किसी भी, हम जैसे किसी भी कोई भी नेता है, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी जो भी नेता है, हम उसका पुतला जलाते हैं। तो हम उसको थोड़ी जला रहे हैं, उसका पुतला जला रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं कि आपने जो आपने कहा था वो काम नहीं किया है, हमारे विरोध है हमारा, वो जता रहे हैं। तो उसका पुतला जलाकर हम विरोध जताते हैं, तो उसका पुतला जला सकते हो 19 के 1 के अनुसार। आपको बोलने की आज़ादी है। अब किसी के बारे में भी, अब नरेंद्र मोदी जी हम हवाई जहाज में उड़ रहा है, एक किसान है वो नीचे ज़मीन पर बैठा, उसके लिए कमेंट्स कर रहा है, तो बोलने की आज़ादी है उसे, बोलने की आज़ादी है उसे। लेकिन शर्त है, इसमें कुछ शर्तें क्या रखी हैं कि वह भारत की एकता व अखंडता के विरुद्ध न बोले। इसमें एकता व अखंडता बीच में ना आए, एक पब्लिक गलत कमेंट ना करे, एक मोरल, एक कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकता, और एक कोई भी विदेशी संबंध के विरुद्ध भी आप नहीं बोल सकते। जैसे ट्रम्प आए हैं तो आप उन्हें कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन इन शर्तों के आधार पर आपको आज़ादी है। आप ऐसे नहीं हर कुछ बोल सकते हो। आपको गाली गलौज नहीं कर सकते, आप कोर्ट के विरुद्ध, कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, आप पब्लिक एकता व अखंडता के विरुद्ध नहीं बोल सकते आप देश की। और पूछने के बाद मौन से मतलब है, जैसे भी हमारे जो पूजनीय अटल बिहारी जी वाजपेयी हैं या अब्दुल कलाम हैं, जैसे महान इंसान भारत में जन्म लिए, उनके लिए हम शोक जताते हैं। कुछ देर के लिए मौन रहकर उनको कुछ देर के लिए उनका शोक जताते हैं, इसलिए मौन का अधिकार है 19 के क में। मीडिया को भी अधिकार दे रखा है कि मीडिया पूछ सकती है किसी से भी। मीडिया को पर मीडिया के अधिकार है, मीडिया को अधिकार दिया गया है, लेकिन मीडिया के अधिकार कुछ के लिए कहाँ तक, इनके लिए भी मतलब वो एक बाउंड्री बना रखी है कि आप इतनी दूर तक जा सकते हो, इससे आगे मीडिया भी नहीं जा सकती। जैसे ये है कि बाहर पब्लिक कोर्ट के खिलाफ विदेशी संबंध, इसके लिए मीडिया भी नहीं ज़्यादा बोल सकती। तो आप 19 का 1 समझ गए होंगे। अब 19 के 2 में किसकी आज़ादी है? 19 के 2 में आप सभा कर सकते हो। सभा कर सकते हो, तो सभा करने के बाद क्या बनेगा? सभा से आप संगठन बना सकते हो। 3 में संगठन बना लिया। 4 में घूमने की आज़ादी है या संचरण, घूमने की आज़ादी है। 5 में आप कहीं के निवास की आज़ादी है आपको। 6 में आपको संपत्ति की आज़ादी थी, लेकिन उस आज़ादी को हटा दिया गया। 7 में आप व्यापार कर सकते हो, व्यापार व व्यवसाय। अब समझते हैं। आप सभा कर सकते हो किसी के विरुद्ध। जब सभा होगी, जब बोलोगे तभी लोग आपसे जुड़ेंगे, तब सभा बन गई। सभा से आपका संगठन बन गया। फिर 4 में क्या है? 4 से चारों ओर घूमने की आज़ादी। 4 से चारों ओर घूमने की आज़ादी। अगर आपको कहीं कहीं घूमने से कई जगह अच्छी लगी तो वहाँ पे आप बस सकते हो। 5 में आप बस सकते हो।
6 में आप संपत्ति खरीद सकते हो, लेकिन इसे हटा दिया गया है। और 7 में आप व्यापार व व्यवसाय कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर संपत्ति का अधिकार है, यहाँ पर भी संपत्ति का अधिकार है। ये हमारी पैतृक संपत्ति है, ये हमारी पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति वो होती है जो हमें बड़े बुजुर्गों से मिली है, और ये संपत्ति वो है जो हमने पैसे देकर या खरीदी हुई संपत्ति, प्लॉट बोलते हैं जिसे, वो संपत्ति है। ये पैतृक संपत्ति है जो हमें बड़े बुजुर्गों से, हमारे खानदानी जो संपत्ति होती है वो इसमें है। और 19 के क्या में जो हम खरीदते हैं प्लॉट, वो संपत्ति है। और साथ में आप अब निवास कर लिया तो आपको खाने के लिए कुछ चाहिए तो आप व्यापार कर सकते हो। सीधा सा है, पहले में बोलने की आज़ादी, फिर सभा कर सकते हो आप, बोलकर ही सभा होगी, सभा के बाद संगठन होगा, और 4 से चारों ओर घूमने की आज़ादी। कहीं भी घूमोगे, कोई जगह पसंद आ गई तो वहाँ पर आप बस सकते हो, जाके निवास कर सकते हो। निवास करने के लिए संपत्ति की आवश्यकता होगी आपको, लेकिन इसलिए 6 में आपको संपत्ति का अधिकार दिया गया था, उसे हटा दिया गया। लेकिन 7 में आप अगर कहीं पे भी बसोगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी कर सकते हो, आप टेम्पो चला सकते हो, टैक्सी चला सकते हो, कुछ भी व्यवसाय कर सकते हो आप, तो आपको व्यवसाय करने की आज़ादी है 7 में। तो 19 का आई होप 19 आप समझ गए होंगे। सीधा सा है, 1 में बोलने की आज़ादी, पूछने की, मीडिया की, पुतला जलाने की, सब आज़ादी 19 की कै में दे रखी है। इसलिए इतनी आज़ादी के कारण ही इसे बैकबोन कहा जाता है, संविधान की रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी, संविधान की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? अनुच्छेद 19 को कहते हैं। अब हम अनुच्छेद आर्टिकल 20 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या लिखा है? दोष सिद्धि से संरक्षण। जैसे गिरफ्तारी भी बोल सकते हो, गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें आपको 3 आर्टिकल्स हैं 19 20 के 1 2 3 1 2 3 20 के 1 2 3। इसमें आपको 3 दे रखे हैं। इसमें एक तो है अपराध के समय का कानून, अपराध के समय का कानून। एक अपराध की एक सजा, और आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। चलिए समझते हैं। एक में दे रखा है 20 के अपराध के समय का कानून। जैसे आप फिलहाल 2021 में है, तो 21 में अगर हाथ तोड़ने की कोर्ट में सजा है कि हाथ तोड़ने पर 100 रुपया जुर्माना लगेगा या 1 वर्ष की सजा है 2021 में। लेकिन मोदी जी ने अगर ऐसा कर दिया कि 2025 में अगर ये 2021 में किसी ने हाथ तोड़ा, 25 तक चला गया, और 25 में मोदी जी ने संविधान कोई भी विधेयक लाया और पारित करवा दिया कि 25 में जो भी कोई हाथ तोड़ेगा उसे मौत की सजा है, डेथ, मौत की, फांसी की सजा है। तो 2021 में तोड़ा है, तो इसको 2025 में जो नया संविधान जो नया आया है उसके आधार पर नहीं दिया जाएगा। इसी समय का कानून लगेगा, अगर पीछे का भी नहीं लगेगा। जैसे अगर ये कोर्ट कह देगा कि मुगलों के समय हाथ तोड़ने की सजा क्या थी, गला इसका हाथ तोड़ दो, तो वो भी नहीं लगेगा। जिस साल में जिस समय अपराध किया है उसी समय की सज़ा उसे दी जाएगी, और एक अपराध की एक सज़ा दी जाएगी। ऐसे नहीं है कि आपने कोई अपराध किया और आपको कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुना दी, आप 5 साल सज़ा होने के बाद कोर्ट के आसपास घूम सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन आपको एक अपराध की एक ही सज़ा दी जाएगी, 2 सज़ा नहीं दी जाएगी। और तीसरा है खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते आप। जैसे आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि जैसे आप पुलिस है वो आपको पीट कर हाँ भरवा देगी, लेकिन आप कोर्ट में जाकर मना कर दोगे, नहीं सर मैंने ये काम नहीं किया, ये तो मुझे पीट कर मजबूरी में इन्होंने मुझसे हाँ उगलवाई, तो ऐसा आप खुद के खिलाफ गवाही भी नहीं दे सकते। इसमें आपको एक प्रकार की आज़ादी और है, इसमें झंडा फहराने की आज़ादी है। झंडा फहराने की आज़ादी भी 19 के कै में। झंडा फहराने, जैसे इंडिया व पाकिस्तान किसी भी देश का मैच हो तो आप खुशी जताते हो, तो झंडा फहराने की आज़ादी 19 के कै में। तो आप 20 को आए हो, 20 भी समझ गए आप, हो गए आप। उसी समय का कानून लगेगा जिस समय आपने अपराध किया है, खुद एक अपराध की एक ही सज़ा, एक अपराध किया है तो उसकी
एक ही सज़ा होगी और खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप खुद गवाही दो। अब हम आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, आपको जीने की आज़ादी है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसमें ही आपका पर्यावरण आ जाता है कि जो ऐसे वाहन जो प्रदूषण फैलाते हैं उन आत्महत्या नहीं कर सकते आप। 21 के थ्रू आप आत्महत्या नहीं कर सकते। आत्महत्या आप नहीं कर सकते। इसी में आपकी निजता का अधिकार भी है, एकांत व निजता। इसमें आपकी निजता का अधिकार है कि निजता मतलब आप अपनी गोपनीय जानकारी है, जो भी आपकी कुछ वीडियो है, MMS है, वो कोई वायरल नहीं कर सकता। आपकी यह गोपनीय जानकारी 21 के तहत आपकी कोई भी गोपनीय जानकारी है वो कोई दूसरा छीन नहीं सकता, उसे शेयर नहीं कर सकता। उसके खिलाफ पुलिस, अगर आप कोर्ट में जाओगे तो आर्टिकल 21 के तहत उसे सज़ा मिलेगी। अगर आपका वीडियो कोई वायरल कर रहा है या आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो गोपनीय जानकारी है आपकी, तो उसे वायरल नहीं कर सकते। इसमें यही है कि आपको जीने की आज़ादी है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते। नीदरलैंड नाम सुना होगा आपने। इस देश में नीदरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें आत्महत्या आप कर सकते हो, लेकिन शर्त है कि बीमार होने पर, अगर आपकी तबीयत खराब है और आप परेशान हो बीमारी से, तब दे सकते हो। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।